कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। ये तुम्हारी आत्मा से भिन्न है, तुम्हारी चेतना से पृथक है। अगर एक हो जाएं तो आत्मा और क्रोधादि भाव सब एक हो गए, दो अलग अलग द्रव्य ही ना रहे। 113, 14, 15 नंबर की गाथा है। जय जीवस अनुन्नव, समय सार जी। जय जीवस अनन्नव, ओगो को हो बीतह जय अनन्नो, जीवसा जीवसदु एवं नन्नत मावन्नम। ये कह रहे हैं कि जैसे जीव से अनन्य ज्ञान है, उपयोग है। उपयोग मतलब ज्ञान और दर्शन, हमारा स्वभाव। जैसे जो जानना जीव से अनन्य है, अनन्य मतलब एक में एक बात ध्यान रखिए, अन्य कभी अनन्य नहीं होता और अनन्य कभी अन्य नहीं हो सकता। मतलब अन्य अन्य ही रहेगा और अनन्य अनन्य ही रहेगा। अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा, अन्य। और अनन्य का मतलब क्या होता है? एक में वही। जैसे मैं, ज्ञान घन आत्मा, आत्मा और ज्ञान अनन्य है, आत्मा और सुख अनन्य है, एक में एक है। लेकिन आत्मा और देह अन्य अन्य हैं। यहां बात ये कह रहे हैं कि जैसे उपयोग जीव से अनन्य है, उसी प्रकार से क्रोध को भी जीव से अनन्य मानोगे तो जीव और अजीव का एकत्व का प्रसंग आ जाएगा। जीव चेतना और अजीव पुद्गल कर्म, क्रोधादि कर्म एक हो जाएंगे और आदमी फिर शांति की कल्पना नहीं कर पाएगा। क्रोध भी उसका स्वभाव हो जाएगा। क्रोध स्वभाव है कि विभाव? अच्छा है कि बुरा? आप एक बात देखिए, जो आपका स्वभाव है उसे किसी भी देश में, किसी भी भाषा में कभी भी बुरा नहीं कहा जाता। जैसे ज्ञान, ज्ञान को कौन बुरा बोलता है? ज्ञान होने के लिए कौन कोशिश नहीं करता है? ज्ञान स्वभाव है, अनन्य है। हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान बढ़े। शांति कौन नहीं चाहता है? शांति किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। शांति हमारा स्वभाव है। मतलब है अज्ञान कोई नहीं चाहता, अशांति कोई नहीं चाहता। क्रोध को कौन अच्छा मानता है? बोलो राजस्थान वालों, क्रोध को कौन अच्छा मानता है? क्रोध को कोई अच्छा नहीं मानता। और खुद भी बहुत क्रोधी हो तो भी क्रोध को अच्छा नहीं मानता है। अगर स्वीकारता की भावना बढ़ जाए तो मुंह से भी बोलता है, महाराज जी क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, आप ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे गुस्सा शांत हो जाए। हम उसको कहते हैं कि भाई, गृहस्थी में वो सारे तरीके मिलते होते तो साधु क्यों बनते? फिर भी थोड़ी कोशिश करो। मान को अच्छा कौन मानता है? कई लोग हो सकते हैं कि बड़े अभिमानी होंगे, बड़ी मानी होंगे, लेकिन मान को वो भी अच्छा नहीं मानते। मान तो बुरी चीज है। मान महा विश्वरूप, करे नीच गति जगत में। मायाचारी को कौन अच्छा मानता है? मान पत्र तो फिर भी लोग ले लेंगे,
लेकिन माया पत्र दो आप उनको, मान पत्र तो फिर भी ले लेते हैं ना लोग कि भाई आज मुझे जैसा बिहार समाज ने मान पत्र दिया, सम्मान पत्र दिया, प्रमाण पत्र दिया। प्रमाण में भी मान है, प्रमाण प्रकृष्ट मानम। और अगर लोभ पत्र दे देवे तो भाई साहब बहुत लोभी हैं और इनने इतना लोभ किया है कि आज सारे लोभियों के ऊपर बैठते हैं। इतना इकट्ठा किया है कि 4-4 कोठियां हैं, लेकिन मंदिर में आज तक एक पैसा दान नहीं किया। घर में बहुत ढेरों चीज़ें हैं, लेकिन खाने के नाम पर सूखी रोटी खाते हैं। इनके जैसा कंजूस दुनिया में भी। और आपसे पूरी इबारत लिख करके किसी को लोभ पत्र गिफ्ट करो, लगेगा अच्छा? झगड़ा हो जाएगा। लोभी ही बोल दो तो ही झगड़ा हो जाएगा। मतलब है कि कसाय को लोग बुरा मानते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन समस्या है स्वीकार नहीं कर पाते। ये विभाव है, ये आत्मा में एकमेक नहीं है। इसलिए अपने उपयोगमय ज्ञानमय चैतन्य आत्मा का लक्ष्य लेना, अपने में रमना जमना, यही जीव के लिए लाभदायक है। क्षण क्षण में क्यों आक्रोशित होते हो, अपना खून क्यों जलाते हो? कभी कभी आप खूब गुस्से में हो और आपसे थोड़ा बड़ा कोई व्यक्ति आपको समझा रहा हो तो क्या बोलता है, क्यों इतना गुस्सा करते हो, क्यों अपना खून जलाते हो? मतलब क्या है कि गुस्सा करने से खून जलता है, असर पड़ता है। अपने उपयोग को अपने में रमाएंगे तो एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। अन्य में क्यों जाते हो, अनन्य में रहो ना। 114 नंबर की गाथा देखें। एव में जो दु जीवो सोचे वदु नियम दो तहा जीवो अय में अत्ते दोषो पच्चैनो कम्माणम। समय सार जी के शब्द सुन लो। जिनवाणी के शब्द सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम में जरूर आएंगे। इसमें बहुत ही सामान्य बात कही है कि भाई जैसे जीव और उपयोग एक हैं, ऐसे ही जीव और क्रोध आदि को एक मानोगे तो जीव और अजीव दो चीजें नहीं बचेंगी। फिर जरूरत क्या पड़ी है? पुद्गल भी जीव हो गया और जीव भी पुद्गल हो गया। ऐसा होने पर इस लोक में जीव ही नियम से अजीव हो जाता है। इस तरह दोनों के एकत्व होने पर यह दोष आता है कि या तो जीव ही बचेगा या अजीव ही बचेगा। लेकिन अगर एक भी खत्म हो गया तो दोनों भी नहीं बचेंगे। ये श्रावक श्राविका जब झगड़ा करते हैं ना, कभी कभी झगड़ा यहाँ तक पहुँच जाता है कि तू अलग मैं अलग। लेकिन क्या वो दो अलग अलग हो गए तो गृहस्थी बचेगी? फिर आपने उदाहरण देखे हो तो जिन परिवारों में ऐसी घटना घटती है उसमें बच्चों तक का सत्यानाश हो जाता है। क्या समझे? बच्चे तक परेशान हो जाते हैं और कौन किधर जाता है और किसका पढ़ने लिखने का भविष्य का सब डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जैसे श्रावक का धर्म दोनों के बिना चलना कठिन होता है, दोनों भिन्न भिन्न होकर के भी मिल करके रहते हैं तो उनका घर चलता है। ऐसे ही जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न होकर के साथ साथ रहते हैं तो संसार चलता है। आज जो राष्ट्रपति हैं, साल भर पहले उनकी हालत क्या थी? 10 साल पहले तो एक सामान्य स्त्री जैसी हालत थी। 20 साल पहले तो एकदम गरीबी में जूझना और बच्चों का पालना तक मुश्किल था।
लेकिन आज वो महामहिम कहला रहे हैं। मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, अगर उसका पुण्य पके, सही रास्ता चले, तो वो भी महामहिम बन जाए। और इस मायने में प्रत्येक आत्मा महामहिम है। हर एक आत्मा कर्मों का नाश करके, विकारों का नाश करके महामहिम अरहंत भगवान बन जाए, सिद्ध परमेष्ठी बन जाए। सज्जनों, फिर भी व्यवहार को व्यवहार के ढंग से लेना पड़ेगा। छोटे बच्चे का जन्म दिवस तक तो ठीक, जन्म तिथि भी ठीक। महाराष्ट्र में बाढ़ दिवसाची शुभेच्छा। अब महाराष्ट्र से आए हुए लोग भी मराठी में नहीं बोलते, मंच पर बताइए। कर्नाटक वाले नहीं बोलते तो कैसे काम चलेगा। वो भी ये कोशिश करते हैं कि हम भी हिंदी में बोलें, जबकि हम कहते हैं कि आपको जो भाषा आती है, आप जिस भाषा वाले हैं, आप उसी भाषा में बोलिए। देश में हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन प्रत्येक प्रांत की भाषा का अपना महत्व है। हर व्यक्ति संस्कृत और प्राकृत नहीं बोल सकता। घबराइए मत, आप जिस भाषा में जानते हैं उस भाषा में अच्छे से बोलिए। बागड़ वालों को देखो, ये दिल्ली भी पहुंच जाएंगे तो बाढ़ माय भाषा, मातृभाषा, आपकी मातृभाषा, आपकी माँ की भाषा, और हमारी मातृभाषा जिनवाणी माँ की भाषा। जिनवाणी जो कहती है हमें उस ढंग से चलना है, हमें उस ढंग से बोलना है। जिनवाणी माँ कहती है कि बेटे, जैसे क्रोध तुम्हें समझ में आ गया ना कि अपना नहीं है, ये हावी हो जाता है और फिर इसमें बड़ा नुकसान होता है, ऐसे क्रोध अपना नहीं है तो मान भी अपना नहीं है, मायाचारी भी, लोभ भी हमारा स्वभाव नहीं है, यहाँ तक कि कर्म और नो कर्म भी हमारा स्वभाव नहीं है। यहाँ तक कि जिन शरीरों के तुम जन्म दिवस वगैरह मनाते रहते हो ना, मनाते रहो। जब इनका आयुष्य पूरा होगा तो ये यहीं के यहीं धरी रह जाएंगे और आत्मा रवाना हो जाएगा। कर्मों की नजरा कितनी हुई, शांति कितनी बड़ी, गुण कितने बड़े, मालूम पड़ा और नुकसान हो गया, किसी तरह के लोभ में पड़ गए, किसी तरह के विकार में पड़ गए, इससे तो आत्मा का और नुकसान हो गया। तो जैसे साल में आप एक बार अपनी दुकान का लोग लेखा जोखा करते ना, फाइनल कब करते हैं जी? आप मार्च में करते हो, कुछ लोग दिवाली भर भी करते हैं। मरे ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का, अपने आयुष्य का लेखा जोखा जन्मदिन पर करना चाहिए। क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ। आत्मा की दृष्टि से भी और लोक व्यवहार की दृष्टि से भी, धर्म ध्यान की दृष्टि से भी, नियम संयम की दृष्टि से भी। रुपए का लेखा जोखा तो बहुत करते पाटनी जी। हाँ, जैसे हम रुपए पैसे का लेखा जोखा करते हैं, वैसे हमें अपने आयुष्य का भी, अपनी सांसों का भी, अपने धर्म ध्यान का भी लेखा जोखा करना चाहिए। कहीं घाटा ना हो जाए, नुकसान में ना पड़ जाए। सोने की दुकान खोली है, बड़ा शोरूम बनाया है, निगरानी भी पूरी रखना जरूरी है। ऐसे ही हमने धर्म ध्यान की दुकान खोली है, इसमें घाटा नहीं लगना चाहिए। एक दिन अभिषेक छूट गया, आपको उतना घाटा लग गया,
एक दिन आपके नियम धर्म में कोई कमी आ गई, साधना में कमी आई, उतना आपको घाटा लग गया, हिसाब बनाइएगा। नाम नहीं लेंगे आपका, नहीं तो उदयपुर वाले सब पीछे पड़ जाएंगे। सभी की आत्मा का विकास हो, सभी का कल्याण हो, अंतर्मुख दृष्टि हो, सुदृढ़ धर्म ध्यान के साथ परमार्थ के मार्ग पर बढ़ें, यही मंगल भावना। धनेरिया से गौशाला वाले श्रावक भी उपस्थित हैं, गायों की सेवा के लिए वो काम करते हैं। ये स्वर्णकार जी सन्मति विद्यालय के लिए भी आग्रह कर रहे थे। और एक विशेष बात, कुमार भाई शाह, आप खड़े हो जाइए। लोगों को पता है कि समुद्र के किनारे आपका कौन सा तीर्थ है जो बहुत प्राचीन हो और बहुत मंगलकारी हो? नहीं मालूम। वो तीर्थ है भावनगर के पास घोघा तीर्थ। अतिशय चेत है और श्रीपाल मेना सुंदरी से जुड़ा हुआ है कि वो समुद्र पार करके आए थे, सहस्त्रकूट जिनालय के दर्शन करे थे और समुद्र की लोकेशन एकदम। और ये कुमार भाई शाह उसका पूरा नेतृत्व करते हैं, उसका भी शत्रुंजय पालीताना का जो जिनालय है उसका भी, और भावनगर की समाज का भी, पूरी इनकी टीम है। तो घोघा तीर्थ का जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे सारे 3-4 जिनालय, उन सबों का एक अच्छा रूपरेखा बना करके और एक विशाल 3 शिखर वाले जिनालय का, पत्थर का जिनालय बनाने का इन सभी ने मन बनाया है। इनको आशीर्वाद। और ऐसे प्राचीन तीर्थों से लोगों को जरूर जुड़ना चाहिए। आप लोग भी इनसे बात करें और इसके लिए जुड़ें। एक और अच्छी सूचना हमको मिली है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है। हम तो मोदी जी से आग्रह करेंगे कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं रहे, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही भगवान महावीर स्वामी के संदेश ले जाएं ताकि जन जन का उद्धार हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।